स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो फिर से एक नया वीडियो है और फिर से हम एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक फीडबैक फॉर्म बनाएँगे और ये फीडबैक फॉर्म होता क्या है और इसका फ़ायदे क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप कोई सर्विस दे रहे हैं, आप लोगों से जानना चाहेंगे ना कि हाँ, हमारी सर्विस की क्वालिटी क्या है, आपको हमारे बिहेवियर्स कैसे लगे, बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं। तो जब हम लोग लेते हैं, तो जिस फॉर्म में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फीडबैक फॉर्म। है ना? तो मैं आपको एक फीडबैक फॉर्म बहुत ही सिंपल से बना के दिखाऊँगा। आइए, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले आप एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लें। लेने के बाद इंसर्ट टैब में जाना है और सबसे पहले एक रेक्टेंगल शेप आपको इंसर्ट कर देना है, कुछ इस तरह। और इसको एडजस्ट यहाँ पर कर देना है। फिर आपको जाना है शेप फॉर्मेट में और शेप फिल में आना है और यहाँ से आप जो कलर आप लेना चाहते हैं वो कलर ले लेते हैं। तो फिलहाल हम दूसरा कलर लेना चाहते हैं खुद से, तो हम कस्टम में जाएँगे और यहाँ पर एक कोड टाइप करेंगे और फिर इसको करते हैं ओके। तो यह कलर हो गया। फिर शेप फॉर्मेट में जाकर के यहाँ जो आउटलाइन है इसे हम कर देंगे नो। चलिए इतना हो गया। अब हम यहाँ पर एक लोगो लगाना चाहते हैं, तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर आइकन्स पे आऊँगा। तो यहाँ से कोई भी आप एक बना लीजिए। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर का लोगो ले लेता हूँ लाइक ये वाला, और मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको इंसर्ट। इंसर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। अब इसका कलर आपको कर देना है व्हाइट। 1 मिनट सॉरी, ये जो थोड़ा-सा इसको हाँ, और इसको यहाँ पर आपको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह कॉर्नर पे, और इसका जो कलर है ग्राफिक्स फील्ड में जाकर के आपको व्हाइट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब इतना करने के बाद आप शेप थोड़ा-सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अब हम यहाँ जाते हैं, अब हम अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएँगे, टेक्स्ट बॉक्स लेंगे और यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे और मैं यहाँ पर लिखूँगा सॉफ्ट स्किल स्टूडियो। सॉफ्ट या स्किल, मैं अपने चैनल का ही नाम लिख देता हूँ, स्किल सॉफ्ट स्टूडियो। लिखने के बाद सेव फॉर्मेट में जाकर के इसका जो फिल है उसे नो फिल कर देना, आउटलाइन कर देना है। नो आउटलाइन है उसे सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाइए और उसका जो फ़ॉन्ट कलर है उसे आप व्हाइट कर दीजिए और आप अपने हिसाब से कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पर इस वाले फ़ॉन्ट को चूज़ करूँगा और थोड़ा-सा साइज़ बढ़ा करके इसको यहीं पर एडजस्ट करके छोड़ दूँगा। अब फिर मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स डाउन करूँगा, या मैं इसका एक डुप्लीकेट ही तैयार कर लेता हूँ कंट्रोल डी से। इतना करने के बाद अब इसमें हमें लिखना है फीडबैक फॉर्म। फीडबैक फॉर्म लिखने के बाद इसे आप सेलेक्ट करिए और होम टैब में जाइए और एक एक्स्ट्रा बोल्ड वाला कोई फ़ॉन्ट चूज़ करिए। जैसे कि मैं यहाँ पर पॉपिंस का एक्स्ट्रा बोल्ड यूज़ कर रहा हूँ और उसका साइज़ आप बढ़ा करके कुछ इतना कर दें और इसे एडजस्ट कर दें। तो फिलहाल मेरा जो है यहाँ पर ये हो गया है बन के तैयार। चलिए, इतना करने के बाद अब आपको यहाँ पर आप नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट, जो भी चीज़ आप लिखना चाहते हैं वो आप लिखिए। तो फिलहाल मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर लेता हूँ, यहाँ से, और मैं इसमें सबसे पहले नेम लिखूँगा और टैब के माध्यम से शिफ्ट और डैश के माध्यम से कुछ इतना तक करने के बाद, और फिर यहाँ पर थोड़ा दूर जाने के बाद मैं यहाँ पर कॉन्टैक्ट लिखूँगा और फिर सेम, और फिर थोड़ा स्पेस देकर के मैं यहाँ पर ऐज लिखूँगा और फिर सेम। आप और कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर जेंडर भी ऐड करना चाहता हूँ और बस। इतना करने के बाद आप इन सबको सेलेक्ट करिए, फ़ॉन्ट टैब में जाइए और इन्हें बोल्ड कर दीजिए, ठीक है? और सेव फॉर्मेट में जाकर के इन्हें नो फिल और नो आउटलाइन कर दीजिए, तो कुछ इस तरह यह दिखेंगे। आप इनका साइज़ अपने हिसाब से फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर एडजस्ट। इतना करने के बाद फिर से जाना है आपको इंसर्ट टैब में और यहाँ पर फिर से एक टेक्स्ट बॉक्स आपको ड्रॉ करना है और ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, आपको ये वाला जो मैसेज है इसे, या ये जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ, इसे आपको पेस्ट कर देना। आप अगर चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं और इसे मैं यहाँ से जाकर के इसका अलाइनमेंट जो है सेंटर कर देता हूँ और सेम चीज़ सेव फिल में जाइए, नो फिल, नो आउटलाइन, और थोड़ा-सा और सेंटर कर देता हूँ। ये भी हो गया सेंटर, आप चाहें तो इसको भी सेंटर कर दें ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे। मैं फिलहाल थोड़ा-सा और इसको सेंटर करूँगा, तो ये हमारा इतना बन के तैयार हो गया है। अब इसे मैं कर दूँगा फोल्ड, सेलेक्ट करिए और कंट्रोल वी से फोल्ड कर दीजिए और फ़ॉन्ट स्टाइल आप इसका चेंज कर दीजिए। तो फिलहाल मैं ये वाला फ़ॉन्ट और थोड़ा-सा साइज़ इसका छोटा कर देते हैं, और इसे कर देते हैं फिर से सेंटर। चलिए, और इनका भी मैं यही फ़ॉन्ट रखना चाहता हूँ, तो इन्हें भी सेलेक्ट करके होम में जाकर के फ़ॉन्ट स्टाइल इनका भी यही कर देता हूँ। चलिए, तो ये बन के हो गया है तैयार। अब यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे, तो उसके लिए भी आप जाइए इंसर्ट टैब में, शेप्स में आइए और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर कुछ इस तरह ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने के बाद आप अपने हिसाब से जितना बड़ा आपका क्वेश्चन हो उसे आपको इस बॉक्स में टाइप कर देना। तो मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन यहाँ पर लिख रखा है, जस्ट मैं इसे कॉपी करूँगा और वहाँ ले जाकर के पेस्ट कर दूँगा। तो ये रहा कुछ इस तरह।
बस इतना करने के बाद सेव फॉर्मेट में जाइए, आउटलाइन को और सेव फिल को कर देना है आपको नो फिल। अब ये जो आपने लिखा है, जो भी क्वेश्चन, इस पे अगर कोई फॉर्मेटिंग आपको अप्लाई करना है, लेट्स सपोज कि इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करना है, ठीक है? या इसका कलर चेंज करना है या इसका इसे बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं फटाफट थोड़ा-सा इनको एडजस्ट कर लेता हूँ क्योंकि मैंने डायरेक्ट वहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, इसलिए हमको समस्या हो रहा है, तो फटाफट मैं डालूँ और मैं इसमें अब नंबरिंग लगाऊँगा, तो सेलेक्ट करके होम में जाएँगे और यहाँ से मैं 1 टू नंबरिंग डाल देता हूँ और फिर यहाँ फ़ॉन्ट स्टाइल में जा कर के इसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है, मैं यही रखूँगा और लाइन स्पेसिंग कर देता हूँ यहाँ से 1.15। इतना करने के बाद इसे मैं यहाँ ले आकर के एडजस्ट कर दूँगा कुछ इस तरह। हो गया? आप चाहें तो थोड़ा बहुत इसमें तोड़ भी सकते हैं क्वेश्चंस को। तोड़ने के लिए आप लेआउट में जाइए और यहाँ से ये जो ब्रेक का ऑप्शन मिलेगा आपको, आप उसे कर देंगे ऑन। तो 1 मिनट, यहाँ इंटर मारते हैं हम और इसको करके यहाँ से बस अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे और थोड़ा लाइन स्पेसिंग होना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है। चलिए, इतना करने के बाद इसे थोड़ा-सा और नीचे लाइए। चलिए, ठीक है ये। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स फिर से ऐड करना है। तो उसके लिए हम जाएँगे इंसर्ट में, फिर से यहाँ पर शेप्स में आएँगे, यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स में जाएँगे और यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह और फिर से ये जो है इस पैराग्राफ में यहाँ से कॉपी करके इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ और सेम इसका भी वही फिल और आउटलाइन कर दीजिए नो, होम में जाइए और उसका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है उसे एक करके और कर देंगे उसे बोल्ड। चलिए और इसको फिर से जाएँगे सेव फॉर्मेट में और यहाँ से आकर के इसे अलाइनमेंट कर देंगे सेंटर। इतना करने के बाद फिर जाना है आपको यहाँ पर इंसर्ट में, यहाँ पर एक रेक्टेंगल शेप आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, कुछ इस तरह से। अगर जैसे कि और अगर कुछ ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट बताना चाहते हैं जो रिक्वायर है, वो यहाँ पर लिख करके भी आपको बता सकते हैं। तो इसको मैं फ़िल को कर दूँगा नो, लेकिन आउटलाइन में जाऊँगा और यहाँ से इसके जो मोटाई है, उसे थोड़ा-सा बड़ा करके कलर आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कौन-सा चाहिए और आप इसका प्राइस है एडजस्ट कर सकते हैं। फिर इसी का मैं डुप्लीकेट बनाऊँगा, कंट्रोल V से डुप्लीकेट बनेगा और फिर यहाँ पर ला करके थोड़ा नीचे, यहाँ पर इसमें मैं ये जो टेक्स्ट है, पैराग्राफ है, इसे मैं रखूँगा। यहाँ पर मैं बोलूँगा थैंक यू वेरी मच। तो मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया और इससे थोड़ा-सा एडजस्ट करके इसका भी जो अलाइनमेंट है, सेव फॉर्मेट में जा करके अलाइनमेंट कर इतना करने के बाद अभी काम बाकी है मेरे दोस्त, वीडियो को देखते रहिए। आइकन्स में जाऊँगा और यहाँ पर मैं आइकन ऐड करूँगा सबसे पहले लोकेशन का। लोकेशन आ जाओ भई। चलिए, तो मैं ये वाला लोकेशन ऐड करना चाहता हूँ, तो गया इंसर्ट करा। भाई ये बहुत प्रॉब्लम करता है, इसको उठा करके मैं डालता हूँ। पहले इसका जो ग्राफ़िक्स है उससे थोड़ा-सा नहीं इंसर्ट हुआ क्या ब्रो? थोड़ा-सा क्या दिक्कत है देख लूँ 1 मिनट। चलो फिर से इंसर्ट करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, होता है, छोटी-छोटी बातें तो हर जगह होती है और छोटी-छोटी बातें से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इंसर्ट में जाइए, आ गया भाई, इसका भी ग्राफ़िक्स करना है आपको व्हाइट। आप कोई कलर भी रख सकते हैं और इससे लेकर के आना है और यहाँ पर डाल देना है उसका साइज़ जो है वो 0.16 करना है। 0.16 एंटर मारिए, ये हो जाएगा कुछ इतना छोटा। अगर आप इसको करना चाहते हैं बड़ा, तो आप जा कर के यहीं से कर दीजिए, जैसे कि मैं इसे 2 पॉइंट कर, अरे भाई साहब बहुत अच्छा, ठीक है। अब मैं इसका एक डुप्लीकेट तैयार करूँगा कंट्रोल डी से और यहाँ लाऊँगा इसके सामने और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपना एड्रेस। तो फिलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ लिख दूँगा मेगा सिटी, कॉमा, पटना, बस इतना है और इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके इसे मैं यहाँ पर एडजस्ट कर दूँगा। मैंने आपको शुरू में जो दिखाया है, आप चाहें तो उस पे अपना फ़ॉर्मेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि उसी देख कर के ही आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। चलो इतना करने के बाद फिर से आप जाइए इंसर्ट में और यहाँ पर आइए आइकन्स में। अब मैं इंसर्ट करूँगा एक फॉल का आइकन। सिंपली मैं सर्च करूँगा CALL फॉल और ये जो फ़ॉर्मेट है इसको मैं यहाँ से चाहिए इसको ले लेता हूँ और करूँगा इंसर्ट और इसे उठा लाऊँगा यहाँ पर ग्राफ़िक्स फ़ॉर्मेट जाकर के फ़ील और इससे हाइट और विड्थ सेम चीज़ और इसे भी भैया यहाँ पर कर दूँगा एडजस्ट। आ जाओ भैया और एडजस्ट करने के बाद इसका डुप्लीकेट बनाइए, कंट्रोल डी से होगा डुप्लीकेट और आपका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, उसे आप यहाँ पर डाल दीजिए। लाइक मैं डालता हूँ +91 स्पेस 895 डैश डबल ट्रिपल 0 डैश 890 डैश 5। तो भैया ये फेक नंबर है, कॉल करने की कोशिश ना करें, कृपया कोशिश ना करें, ठीक है? तो मुझे लगता है थोड़ा-सा एडजस्ट करना चाहिए, तो हो गया। अब इतना करने के बाद आप इसमें अपना ईमेल भी ऐड कर सकते हैं, तो उसके लिए आप जाइए, फिर से आइकन पे और सर्च करिए। थोड़ा-सा इसको मैं एडजस्ट कर लूँ, थोड़ा सब्र रखिए। चलिए, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा इंसर्ट में, फिर से अब यहाँ पर एक ईमेल का आइकन इंसर्ट करूँगा, आइकन्स और यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल।
जैसे ही लिखा यहाँ पर इस ईमेल को मैं करूँगा आइकन को इंसर्ट और यहाँ लेकर के सेम ग्राफिक्स में जाकर के साइज़ को 0.25 और इसका कलर कर देंगे व्हाइट और इसको ला करके यहाँ पर डाल देंगे। और फिर इसका करेंगे डुप्लीकेट, कंट्रोल डी से होगा डुप्लीकेट और यहाँ पर मैं लिखता हूँ www.skillsoftstudio.com। चलिए, तो इतना हो गया बनके तैयार। अब फिर से जाना है आपको यहाँ पर इंसर्ट पे, स्टेप्स में आना है और यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है और इसमें आपको लिखना है वेलकम। वेलकम सेव फॉर्मेट को कर देना है व्हाइट, फिल को नो और आउटलाइन को कर देना है नो और इसका जो फ़ॉन्ट कलर है उससे आपको कर देना है व्हाइट। तो ये रहा और फ़ॉन्ट स्टाइल आपको कर देना है ये वाला और इससे आपको एडजस्ट करना है कुछ इस तरह। इसको रखना है आपको यहाँ पर कॉर्नर में, यहाँ पर, ठीक है? और डुप्लीकेट बनाइए कंट्रोल डी से और यहाँ पर लेकर के आइए, डाल दीजिए और एक और डुप्लीकेट बनाइए और इससे अब आपको डाल देना है बीच में, कुछ भी लिख सकते हैं आप, वेलकम, वेलकम टू माय स्टूडियो या वेलकम टू माय स्टोर, जो भी है डाल सकते हैं। इतना होने के बाद जब हम इसको प्रिंट प्रीव्यू में देखेंगे तो कुछ इस तरह हमारा जो फीडबैक फॉर्म है दिखाई दे रहा है। तो है ना मज़ेदार? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब यहाँ पर इंसर्ट में जाएँगे, शेप्स में आएँगे और एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पर शो करेंगे और इसमें आपको लिखना है वो चीज़ जिसे आप रेट करना चाहते हैं, मतलब रेटिंग लेना चाहते हैं। तो फिलहाल मेरे पास है वेरी पुअर, पुअर, एवरेज, गुड और एक्सीलेंट। तो मैं इन्हें पेस्ट करके इनका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम करूँगा और फ़ॉन्ट साइज़ कम और इनको कर दूँगा बोल्ड और इनका जो फ़ॉन्ट स्टाइल है भैया वो रहेगा ये, ठीक है? और यहाँ पर कर देंगे कुछ इस तरह एडजस्ट। आपको नीचे भी देख लेना है, हालाँकि मैं इन सबको फिक्स करूँगा, सो डोंट वरी। कैसे फिक्स करूँगा आप यहाँ पर देख रहे हैं भइयों, सब फिक्स करेंगे भाई साहब, सब्र रखो। हो गया गाइस, तो सेलेक्ट करना है इसका भी से फिल नो, आउटलाइन को करना है नो और इसको कर देना है एडजस्ट। तो एडजस्ट कर लेते हैं फटाफट और ये भाई बन के हो गया हमारा तैयार और मैं यहाँ पर इसको करता हूँ आगे और भैया दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरह से। वही एक चीज़ नहीं दिख रहा है, वो है हमारा ये वाला। यस, अब हो गया हमारा कुछ इस तरह। अब जाएँगे इंसर्ट में, आप यहाँ से सर्कल ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं या ये वाला शेप। तो मैं यहाँ पर राउंडेड कॉर्नर्स लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसे ड्रॉ करूँगा और इसे सामने-सामने, ठीक है? आपको करना है ड्रॉ और शेप फॉर्मेट में जाइए, इसका फिल कर दीजिए नो और आउटलाइन थोड़ा-सा आप मोटाई में जाकर के यहाँ से कुछ ये ठीक है। चलिए अब देख लीजिए सही है कि नहीं। अब इनका करना है आपको डुप्लीकेट और इन्हें सामने-सामने फटाफट से लगा देना है। फटाफट लगा दे रहा हूँ। एक बार ही आप थोड़ा-सा इन सबको लगा लेंगे। देखिए मैं इसका सहारा ले रहा हूँ इस ब्लैक लाइन का। आप देखेंगे तो पूरा एकदम सही लगेगा। देख सकते हैं आप? चलिए तो ये एक लाइन में आ गए हैं, अब भैया कुछ नहीं करना है, इनको करना है सेलेक्ट। सबसे पहले हम इनमें थोड़ा-सा लाइन स्पेसिंग जो है वो बढ़ाने वाले हैं। चलो भैया, बढ़ गया है लाइन स्पेसिंग। ओह हो! थोड़ा बहुत आगे-पीछे जाएगा सो डोंट वरी, सबको देख लेंगे, सबको देख लेंगे, सबको देख लेंगे। थोड़ा सही करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ को करते हैं थोड़ा कम और भैया इनको करते हैं यहाँ से ख़त्म। थोड़ा-सा समय लगेगा करने में, डोंट वरी। इससे हम कर देंगे थोड़ा छोटा, छोटा, छोटा और इस भड़क को लाके डाल देते हैं यहाँ पर। सो वी हैव इनफ स्पेस। थोड़ा समय अब इन सबको करिए शिफ्ट के साथ सेलेक्ट और कर देना है इनको ग्रुप। सेव फॉर्मेट में जाइए और यहाँ पर कर दीजिए इनका ग्रुप और भैया अब आप गिन के बनाइए 9 डुप्लीकेट। एक डुप्लीकेट भैया इसके सामने, दूसरा डुप्लीकेट फिर से इसके सामने, तीसरा डुप्लीकेट इसके सामने, चौथा डुप्लीकेट, पाँचवा डुप्लीकेट फिर से इसके सामने। फिर से डुप्लीकेट इसके सामने और फिर से डुप्लीकेट और इसके सामने, फिर से डुप्लीकेट इसके सामने और इन सब को आपको एडजस्ट कर लेना है एक ही लाइन में। चलिए तो हमारा जो फीडबैक फॉर्म है कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव और मॉडर्न है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग फिर एक नए वीडियो में कुछ और सीखते हुए नजर आएँगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।